हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं इस वीडियो में कि आज का मार्केट कैसे रहा, मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया था और मंडे के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी हो सकता है, और थोड़ी बहुत न्यूज़ से रिलेटेड या फिर इंडिया वीक से रिलेटेड बात कर देख लेंगे। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। तो मार्केट अगर आप देख रहे होंगे, आई थिंक 3 दिन से जो है डेली 200 से 250 पॉइंट का डाउन साइड का मूव दे रहा है। तो जो बुलिश ट्रेंड था वो रिवर्स हो चुका है पिछले 2-3 दिन से, और ये थोड़ा सा बियरिश अब तो जोन में जा रहा है। और ये इजीली आई थिंक 24,000 को ब्रेक किया, 23,900 को भी ब्रेक किया। तो थोड़ा सा सही तो नहीं लग रहा, बट देखते हैं। मेनली ये वॉर वाले फ्रंट की वजह से ही जो है इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, इस तरह का मूवमेंट दिख रहा है। और सेकेंड थिंग कि जैसे इन्फोसिस का रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब था एक सेंस में, और उनका जो मैनेजमेंट का जो जैसे फ्यूचर फोरकास्ट था, जो उनके स्टेटमेंट्स थे, वो भी उतने अच्छे नहीं थे, वो भी एक तरह से ख़राब ही कहेंगे। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर ने मेन आज ड्रैग किया है। टीसीएस जो 26,000 के आसपास चल रहा था 1-2 दिन पहले, आप देख सकते हो इसमें 5% के आसपास का डाउन साइड हुआ है, 125 पॉइंट नीचे गया है। विप्रो ऑलरेडी पहले गिर चुका था उस दिन, जिस दिन इसका रिजल्ट आया था। तो ये इसमें उतना गिरावट नहीं है, बट 1.5% ये भी डाउन है। मेनली इन्फोसिस 7% के आसपास डाउन है। ये 2000 का स्टॉक हुआ करता था, ये 1100 1150 के रेंज में आ गया। तो इस तरह का जब हैवी सेल ऑफ आएगा तो नेचुरली निफ्टी का नीचे जाना बनता है। तो और इंडिया विक्स भी आज अगर आप देखो तो 6% ऊपर की तरफ गया है। तो पिछले 3 दिन से मार्केट नीचे जा रहा है और इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है। तो यही इसका कोर रिलेशन है इंडिया विक्स का। जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जैसे थोड़े से फियर फैक्टर बढ़ते हैं, तो इंडिया विक्स बढ़ने लगता है और मार्केट जो है गिरने लगता है। तो देखते हैं वीकेंड के ऊपर कैसे क्या वॉर वाले फ्रंट पे क्या न्यूज़ रहता है, क्या अपडेट होता है। उससे काफ़ी कुछ डायरेक्शन मिल सकता है निफ्टी को। बट अपना जैसे अपना तो डेली का आई थिंक ट्रेड लेने का काम है। तो जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कल मैंने कुछ कैरी किया था पोजीशन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वाइडर रेंज लेके जाना सही रहेगा, क्योंकि ड्यूरिंग दी डे पिछले कुछ दिनों से जो है कुछ दिनों क्या आई थिंक इस पूरे मंथ में सही सा कुछ बना नहीं ड्यूरिंग द डे। कुछ ना कुछ वो मूवमेंट कर जा रहा है डायरेक्शनली। और उसमें फिर जैसे मैं मोस्टली नॉन डायरेक्शनल पोजीशन बनाता हूँ, लाइक कोई एक रेंज सेल करता हूँ शॉर्ट करके, और फिर उसमें प्रीमियम डीके का आई थिंक फ़ायदा उठाता हूँ। तो वो इस महीने तो उतना होता हुआ दिखा नहीं, इसलिए मैंने फिर वो रिस्क लिया था कि जो कैरी करके चलते हैं, और एक वाइडर रेंज को शॉर्ट करके, और मैं गया था लगभग 600-700 पॉइंट का। और उसमें जो है मार्केट अगर आज का आप देखोगे, जैसे ओपन तो उसी के आसपास हुआ, ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर नहीं था। 70 पॉइंट के आसपास डाउन ओपन हुआ था। ये 24,100 के आसपास कहीं डाउन हुआ था। बट उसके बाद का अगर कैंडल देखो तो वो नीचे जाने लगा था। तो वो वाला पोजीशन तो मैं वहीं पे एग्ज़िट कर गया था। जो कैरी वाला पोजीशन था मैं वहीं एग्ज़िट कर गया था। तो ऑलमोस्ट उसमें 0.5% के आसपास, लाइक अगर मैं कैपिटल की बात करूँ 30 लाख के आसपास का कैपिटल उसमें डिप्लॉय हुआ था। तो उसमें 17,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास का आप कह सकते हैं, 0.5% से थोड़ा सा ज़्यादा। और उसके बाद फिर अगर आप देखो तो डायरेक्शनली मूव किया है निफ्टी, मतलब डायरेक्शनली नीचे ही गया है। अगर यहाँ से अगर आप देखो ब्रेक करके जो है तो ऑलमोस्ट 23,800 का लेवल टच किया है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो 300 पॉइंट से ज़्यादा का मूव किया था यहाँ पे। तो उस केस में फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कुछ बनता नहीं है। ऑल्दो एक बार मैं और ट्राई किया था यहाँ कहीं भी आफ्टरनून के आसपास, बट उसमें भी कुछ खास नहीं, मतलब रैंडमली थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे कर रहा था, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था। तो उसमें फिर डीके ज़्यादा होता नहीं है,
अगर जैसे कॉल सेल करके बैठे हो तब तो वो थोड़ा बहुत तो ये होगा भी, बट जैसे ही जैसे 2-4 कैंडल ऊपर की तरफ अगर मार्केट बढ़ता था तो फिर कॉल में भी नहीं बनता था। तो इसलिए जैसे मेरा ऑल्दो मेरा जो दूसरा पोजीशन था वो भी नॉन डायरेक्शनल ही था, बट उसमें भी कुछ खास बन नहीं रहे थे, क्योंकि जो पुट के प्रीमियम थे वो इंक्रीज़ कर रहे थे कंटिन्यूसली, और जो कॉल वाले प्रीमियम थे उतने नहीं उसमें डिके हो रहे थे। तो कुल मिला के उसमें कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग लगा नहीं, तो 2-3 हज़ार के लॉस पे उसमें मैं फिर एग्जिट कर लिया था 2000 के आसपास के लॉस में। तो कुल मिला के फिर भी जैसे 0.5% का जो है प्रॉफिट एटलीस्ट मैं लेके गया आज के ट्रेड में। और फिर अगर आप देखो 2-2:30 बजे के आसपास जो है थोड़ा सा रिकवरी दिया है, और जो एवरेज क्लोजिंग है वही 23,900 के आसपास है। तो आई थिंक मंडे को देखते हैं कैसे क्या ओपनिंग होता है, उसके हिसाब से जो है काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि वीकेंड पे जो है काफ़ी डेवलपमेंट्स होते हैं वार से रिलेटेड। तो उसमें फिर और वही रीज़न था कि जैसे विक्स भी इंक्रीज़ कर रहा था, और छोटे छोटे प्रीमियम जो थे तो वो भी इंक्रीज़ करते, सारे प्रीमियम इंक्रीज ही कर रहे थे, चाहे वो आउट ऑफ द मनी हो या फिर इन द मनी हो या एट द मनी हो। तो उसमें फिर एक बार मंडे को मार्केट ओपन होने देते हैं, उसमें फिर जो है हम प्लान कर सकते हैं कि कैसे क्या अप्रोच करें। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड तो नेचुरली वो ऑल वेदर आई थिंक ट्रेड है, वो कहीं भी मार्केट ओपन हो और जहाँ कहीं भी अस्थिर होता हो देखें तो वहाँ पे हम आई थिंक शॉर्ट करके बैठ सकते हैं, कोई एक रेंज हो तो उसमें नॉर्मली जो डीके का बेनिफिट है वो मिलता ही है। तो ऑल वेदर आई थिंक ट्रेड हो जाता है, ऑल वेदर स्ट्रेटजी हो जाता है, तो हम हमेशा हमारे पास है। ऑल्दो मार्केट किस तरह से बिहेव करता है मंडे ऑनवर्ड, उसके हिसाब से जो है थोड़ा सा बहुत स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस वीक 2-3 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि वहाँ पे मुझे अब थोड़ा सा पॉजिटिव बायसनेस दिखने लगा था, जैसे 24,500 के ऊपर टिकने लगा था, तो बट उसके अगले दिन से ही ये कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन नीचे ही की तरफ गया है। तो मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट करता है उसके हिसाब से अपना जो भी व्यू है वो बदलना पड़ता है, और उसी के हिसाब से फिर ट्रेड प्लान करना पड़ता है। और इसलिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड होते हैं वो काफ़ी आई थिंक यूज़फुल होते हैं। तो देखते हैं मंडे को मैं उसके बारे में ज़रूर आई थिंक कुछ शेयर करूँगा, और वीकेंड पे भी कुछ वीडियो मैं लेके आऊँगा, जो कि मैंने कुछ वीकली स्ट्रेटजी अगर हो सकता है, अगर जैसे काफ़ी लोगों को जैसे वर्किंग है तो उनके लिए जैसे डेली ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी लो रिस्क वाला जो है कुछ स्ट्रेटजी मैं फाइंड आउट करके और मैं शेयर करूँगा। और 1-2 और वीडियो प्लान है जो कि जो भी मैंने अपने स्टॉक्स में अभी रीशफल किए हैं उसके बारे में मैं अपडेट दूंगा। तो ये 2 वीडियो आई थिंक प्लान है, मैं इस वीकेंड ट्राई करता हूँ उसको अपलोड करने का, तो उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो अगर ऑप्शन का प्रीमियम के बिहेवियर के मैं बारे में बात करूं, तो जो पुट के जो प्रीमियम थे वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे थे, जैसे जैसे विक्स बढ़ रहा था और थोड़ा सा भी मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था, वो तेज़ी से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ भाग रहे थे। तो पुट में जो है वोलाटाइल था, मतलब इंक्रीजिंगली वोलाटाइल था, बढ़ते हुए काफ़ी वोलाटाइल था। और कॉल में जो था बहुत ही माइल्ड वे में जो है उसमें थोड़ा सा नीचे जा रहा था, मतलब जैसे अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो कॉल में बिल्कुल धीरे धीरे जो है उसमें प्रीमियम डीके हो रहा था। बट अगर कहीं पे भी 3-4 कैंडल 2 कैंडल अगर ऊपर की साइड मार्केट बना रहा है तो वहाँ पे भी फिर वो रिकवरी भी दिखा दे रहा था, तो उसमें कुछ खास आई थिंक डीके नहीं दिख रहा था। और कोई बिल्कुल डायरेक्शनली मूव प्लान किया होगा, जैसे 24,100 के लेवल पे शॉर्ट करके और होल्ड किया होगा 23,800-900 के लेवल तक, तो ज़रूर उनको पैसे बने होंगे। बट अगर कोई भी शॉर्ट टर्म बिल्कुल जैसे 5-10 मिनट उस ट्रेड में रहा होगा और कहीं भी रिवर्सल कैंडल बना होगा, तो फिर वो ट्रेड जो है वो काफ़ी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जा रहा होगा। तो थोड़ा ट्रेड करना मुश्किल तो था आज अगर कुछ भी प्लान कर रहे थे तो। और आज जैसे वीक का क्लोज़र था, तो इस वीक जो जैसे
कल या परसों वाले पोजीशन में मेरा ठीक ठाक बन गया था और आज भी थोड़ा सा ठीक है, 0.5% का है। तो कुल मिला के 2 से 3% का इस वीक बन गया है। तो मैं आई थिंक सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इस महीने लगातार 2-2.5 हफ्ते तक तो कुछ बना नहीं था। तो फिर उस सिचुएशन में जो है आई थिंक इस हफ्ते जो है 2 ट्रेड अच्छे गए, जिसमें कि एक में जैसे 2-2.5% का बना था और आज वाले में 0.5% का बना है। तो ये दोनों ट्रेड मिला के जो ऑलमोस्ट 2.5 से 3% का प्रॉफिट जनरेट कर दिया है कुल मिला के लगभग। तो ठीक है, आई थिंक जितना ख़राब लग रहा था लास्ट वीक तक उतना ख़राब गया नहीं, और इस वीक जो है काफ़ी कुछ संभल गया। और देखते हैं अगला हफ्ता जो है लास्ट वीक है अप्रैल का, तो उसमें कैसे क्या रहता है। वार के फ्रंट से कुछ अगर क्लैरिटी आता तो नेचुरली विक्स नीचे जाएगा, और विक्स नीचे जाएगा तो नेचुरली जो है प्रीमियम खाने को मिलेंगे। तो देखते हैं अपॉर्चुनिटी कैसा मिलता है, उसके हिसाब से मैं वीडियोस वगैरह भी शेयर करूँगा, और मैं अपना भी स्ट्रेटजी और जो भी पोजीशन है उसके बारे में बात करूँगा। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।